खबर बलिया से आ रही है, जहां योगी के आयुष मंत्री दयाशंकर उर्फ दयालु ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए गाइडलाइन जारी है। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, धर्माचार्य और चारों पीठों के शंकराचार्यों के लिए गाइडलाइन जारी है, जहां सभी के लिए नंबर अलॉट कर अलग अलग राज्यों के धर्माचार्य और मुख्यमंत्री के लिए तिथि और दिन तय किए गए हैं। चारों पीठों के शंकराचार्य के लिए भी तिथि जारी की जाएगी, जहां 22 तारीख को चारों पीठों के शंकराचार्य का प्राण प्रतिष्ठा में न आना उनका निजी फैसला है। राम की नगरी अयोध्या में 22 तारीख को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन में चारों पीठों के शंकराचार्यों की गैर मौजूदगी की कमी खलने के सवाल पर योगी के मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। शंकराचार्यों का न आना उनका निजी फैसला है, आज नहीं तो कल वे आ जाएंगे, उनके लिए एक तिथि तय की जाएगी। सबकी तिथि तय है। अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्री और धर्माचार्य के लिए अलग अलग तिथियां तय है। अलग अलग राज्य के लिए नंबर लगा है। किस राज्य के मुख्यमंत्री कब आएंगे, राज्यवार नंबर अलॉट किए जाएंगे। यह चारों शंकराचार्य के लिए भी कोई तिथि निर्धारित की जाएगी। दयाशंकर उर्फ दयालु ने अखिलेश यादव द्वारा निमंत्रण नहीं मिलने के सवाल पर भोजपुरी में तंज कसा और कहा कि रोए की रहनी द अखिया गोदा गई। अखिलेश यादव नहीं आने का बहाना ढूंढ रहे हैं। वह दिल से चाहेंगे कि स्पीड पोस्ट की एसबी दिखा दी जाएगी। योगी के मंत्री ने मायावती का इंडिया गठबंधन में शामिल होने से बीजेपी को नुकसान होगा कि नहीं, इसके सवाल पर कहा कि बीजेपी को इनके गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, विपक्ष का यह जो गठबंधन है, यह भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकने का गठबंधन है। वो नहीं चाहते कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनके सपने कभी साकार नहीं होंगे। आप देख रहे हैं कैसे देश भारतीय जनता पार्टी के साथ और नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के साथ खड़ा है। उनकी गारंटी का जो रथ निकला था पूरे देश में, जिस तरीके से जनमानस ने अपना सहयोग दिया, जिस तरीके से भीड़ उमड़ी है, जिस तरीके से देश नरेंद्र मोदी जी के हर फैसले पर इस देश के प्रधानमंत्री को ही अपनी गारंटी मानता है और उनके दूर दूर तक उनके पास खड़ा होने की हैसियत में विपक्ष का कोई नेता नहीं है। सारे लोग एक दूसरे के ऊपर भी खड़े हो जाएंगे तो शायद नरेंद्र मोदी जी की लंबाई को छू पाना उनके बस का नहीं है। तो ये गठबंधन, इसकी उम्र जान लीजिए कि 5 राज्यों के चुनाव में यह गठबंधन टूटता प्रतीत हुआ। आपस में गाली गलौज तक की नौबत आई, गठबंधन नहीं बन सका। 24 अभी दूर है और 24 के पहले यह गठबंधन कितना कामयाब होगा, यह एका बना रहेगा कि नहीं रहेगा, इसी पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सर, मायावती अगर जाती है सर, नुकसान होगा कि नहीं होगा सर? देखिए, बीजेपी के लिए थोड़ा मुश्किल होगा रहा सर। भारतीय जनता पार्टी को इन लोगों के गठबंधन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी चाल चल रही है, अपनी राह चल रही है। देश के गरीब, देश के किसान, देश के मजदूर, देश की माताएं बहनें और देश की सर्वाधिक प्रतिष्ठा, देश का जो सम्मान दुनिया में बढ़ा है, नरेंद्र मोदी जी का वो मिशन है और वो अपने तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं। उस मिशन को रोकने के लिए जितने हथकंडे विपक्ष अपना सकता है वो अपनाता जा रहा है, लेकिन देश तरक्की कर रहा है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का ऐलान अभी आपने देखा है कि गुजरात से उन्होंने किया है। तो मुझको लगता है